कितने कमाल की बात है ना। हमारे देश में आज भी कुछ ऐसी परंपराएं, कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिनका सम्मान हम खुशी खुशी करते हैं। उन्हीं में से एक है बेटी की विदाई। जब हम अपनी बेटी की विदाई करते हैं, हम अपनी बेटी को किसी को सौंपते हैं, तो आज भी ये चलन है कि हम जिसे बेटी देते हैं उसकी पूजा करते हैं। आज भी बेटी के पिता बेटे के पिता के पैर छूते हैं, दामाद के पैर छूते हैं, माँ दामाद के पैर छूती है, भाई दामाद के पैर छूते हैं। ऐसा क्यों? इसीलिए ना कि आपने बेटी दी है। आप ये उम्मीद करते हैं उनसे कि आपने उन्हें बेटी दी है, उसका वो सम्मान करेंगे। जो सम्मान आप उनका कर रहे हो, वो सम्मान ये नहीं कि बेटी के पैर छुएं, वो सम्मान से रखेंगे, उसे इज्जत की ज़िंदगी देंगे। वो अपने घर में लाड से प्यार से उसको रखेंगे, इस उम्मीद में आप उनका सम्मान करते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या हो जब बेटी का सम्मान करने की जगह वो अपमान करें, उसको रोज़ बेइज्जत करें? तो क्या अब वही सम्मान जो उस बेटी के ससुराल वालों को आपने शादी के वक्त दिया था, आप आज भी उनका वही सम्मान कर पाओगे? क्या उन्हें वो इज्जत दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि जिस बेटी के लिए आपने उन्हें सम्मान दिया, जिस बेटी की वजह से आपने उनको सम्मान दिया, जब वही बेटी दुखी है, उसी बेटी को वो सम्मान नहीं दे रहे, तो आप उनको सम्मान कैसे दे पाओगे? जिस बेटी के लिए आपने उनके पैर छुए, वो उसी बेटी को दुखी रख रहे हैं, उसी बेटी का अपमान कर रहे हैं, तो आप भी ये सोचोगे कि हम इनका सम्मान क्यों करें, हम क्यों इनको इतनी इज्जत दें जब ये हमारी बेटी को खुश नहीं रख पा रहे। लेकिन ससुराल वाले सोचते हैं कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं, अब ये हमारे दुश्मन हैं क्योंकि ये हमें सम्मान नहीं दे रहे। वो इस बात को सोच ही नहीं पाते कि अगर आपका सम्मान उस टाइम पे हो रहा था तो वो उसी बेटी की वजह से हो रहा था जो बेटी वो आपको दे के गए हैं। लेकिन जब आपने उस बेटी का अपमान किया तो उस बेटी के घर वालों ने भी आपका अपमान चाहे भले ही न किया हो, लेकिन सम्मान करना बंद कर दिया। हो सकता है अपमान करना भी शुरू कर दें। तो ये सब शुरू होता है कि आपने उनकी बेटी का अपमान किया, बेटी का सम्मान नहीं किया। आप ये क्यों नहीं सोच पाते कि जिस बेटी को आप लाए हो,